हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं। आज हम यूएमटी में, अक्सर हम इस यूनिवर्सिटी में आते थे और ज़्यादातर हम यहाँ सर्दियों के मौसम में आए हैं। समहाउ एक प्यारी सी बात अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि नथिंग ब्लूम्स इन द हैंड्स ऑफ इम्पेशेंट। जो इंसान सब्र नहीं कर सकता वो ज़िंदगी में कभी भी किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकता है, चाहे कि वो उसकी ज़िंदगी के हदफ हों, चाहे कि वो उसके करियर से जुड़ी बातें हों या उसके रिश्ते से जुड़े हुए मामलात। ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना है तो सब्र का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। खैर, आपके दोस्त हैं हमारे साथ जो बहुत ही बेसब्रे हो रहे हैं और हमसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। तो काफ़ी देर से क्योंकि इंतज़ार कर रहे थे, हम भी आ चुके हुए थे और उनकी एक्साइटमेंट का इस वक्त कोई ठिकाना नहीं है। तो जल्दी से बढ़ेंगे, आपके दोस्तों की जानिब करेंगे उनकी ज़िंदगी से जुड़े सवाल, क्योंकि आज हमें मिलने वाले हैं वो सारे एम्बिशियस और करियर ओरिएंटेड किस्म के नौजवान, जिनमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, जो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीख करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस करें, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सीख रहे हैं और बहुत कुछ और भी। अब जब उनसे बातें करेंगे तो बाकी उनकी ज़िंदगी के बारे में जितना कुछ है आप भी जान सकेंगे। पूछेंगे उनसे फन से भरपूर सवाल जिनके सही जवाब आपको देंगे हम प्रोग्राम के आखिर में, तो प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आइए जल्दी से बढ़ते हैं और मिलवाते हैं आपको आपके इनक्रेडिबल और अमेजिंग किस्म के दोस्तों से। क्या नाम है आपका? जोहा फातिमा। जोहा फातिमा। जोहा का क्या मतलब है? जोहा का मतलब है चाश्त का वक्त, जिस टाइम चाश्त जी ट्वाइलाइट जो टाइम होता है, ट्वाइलाइट का टाइम। वेरी नाइस। अच्छा, आपने वहाँ पे कैमरे की तरफ रहना है, ठीक है? बॉडी आपने मेरी तरफ नहीं करनी, आप नजर आ रही हैं दोस्तों को। जोहा क्या करती हैं जिंदगी में? अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रही। हाय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले बच्चे, मतलब आप कहते थे ना कि आपको नहीं मिलते, देखिए यहाँ पर आपको कितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ने वाले बच्चे मिलेंगे। क्या सीखा, क्या क्या अभी तक आपने किया, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया? अभी तो दैट इज नॉट ट्रूथ। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इज दैट ट्रूथ? आई गेस क्योंकि हम बेसिकली मशीनरी को इतना इंटेलिजेंट बनाते हैं कि वो इंसानों की तरह। लेकिन ये इंटेलेक्चुअलाइज करना है ना, आप इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट समथिंग दैट यू आर इंटेलेक्चुअलाइजिंग फर्स्ट, इजंट इट? ताकि लेकिन आप ट्रूथ की डेफिनेशन ये कहते हैं कि समथिंग दैट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस बट कैन नॉट बी इंटेलेक्चुअलाइज्ड, दैट इज ट्रूथ। मतलब यू टेल मी। नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है इट्स पार्ट ऑफ द ट्रूथ। मतलब स्टिल यू आर एक्सपेरिमेंटिंग एंड एक्सप्लोरिंग। भाई अभी एक्सप्लोरिंग और एक्सपेरिमेंटिंग वाला स्टेज है, तो भी बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना है। और मुझे जिंदगी में क्या इरादे हैं, क्या करना है आपने? अभी डिग्री कंप्लीट करनी है, उसके बाद देखना डिग्री कब कंप्लीट होगी? इन अबाउट 2 to 3 years। 2 to 3 years। सही हो गया, मतलब अभी पक्का नहीं है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब कहीं रहेगा तो 3 हो जाएगा और निकल गया तो 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या सोचा सुहा? उसके बाद इंटर्नशिप या मास्टर्स बाहर से। इंटर्नशिप कहाँ करेंगी, कुछ सोचा है? और क्या कुछ स्पेशल कोई सब्जेक्ट है किसी में करेंगी, या मतलब ओपन एंडेड सी बात है, बस कहीं भी कर लिया? ओपन एंडेड है, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन स्पेसिफिकेशन तो होगी ना कोडिंग की बाय द एंड। या वेरी नाइस। कोई जॉब करनी। क्या हॉबीज हैं, क्या एक्टिविटीज हैं अदर देन योर स्टडीज? बुक रीडिंग, नॉवेल्स। बुक रीडिंग एंड नॉवेल्स। या और उसके अलावा कुकिंग, यही है हॉबीज। अच्छा, शेयर करेंगी कौन सी रीसेंट बुक आपने पढ़ी है? मैंने रिसेंट एक ब्रिटिश राइटर, सिलेबस वाली नहीं, सिलेबस से बाहर की नहीं एक नॉवल पढ़ा है, हुलिया किन का, ब्रिटिश राइटर है, उनकी सीरीज पढ़ी है। ओके, सीरीज आपने पढ़ी, क्या है उसका मतलब बाय द एंड क्या हुआ, सीखा क्या? और क्या कहते हैं, जो ब्रिटिश हिस्ट्री रेनेसां एरा है उसको सारा वो कंबाइन करके उन्होंने बुक बनाई। 16th century Renaissance। वेरी नाइस, अमेजिंग, गुड। एनीथिंग ब्यूटीफुल अबाउट रेनेसेंस? कोई खूबसूरत सी बात जो आपको इस ईरा की पसंद हो? बहुत ज़्यादा। एक उनकी लैंग्वेज जो ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज है, उस देयर कैरेक्टर्स एंड देन द बॉल गाउन्स एंड दैट ऑल फैंटेसीज लाइफस्टाइल above all lifestyle, that is amazing। अच्छा, anything that you want to share through camera? शायरी, गाना, कुछ भी? नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, आई एम नॉट गुड विद शायरी। अच्छा, तो फिर पगा लें कुछ, मतलब पगा के सिखाएं, मतलब कुछ बताएं जरा। आप जो कुकिंग करती है ना, कोई अपनी मजेदार सी क्विक सी रेसिपी जो जल्दी जल्दी से आप शेयर कर सकें और लोगों के यहाँ पे आप बता सकें कि जो झटपट बनने वाली चीज़ हो। इस तरह से कोई रेसिपी अभी मेरे ज़हन में नहीं है, बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट चाय बना लें, अंडा उबाल लें,
अंडा उबाले। यार अंडा उबाल भाई, अंडा तो कहने में ही उबल जाता है। अब इसकी क्या रेसिपी शेयर करनी है? शमाओ, पूछेंगे आपसे एक सवाल, ऐसी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है, नहीं तो मेरा सवाल आपसे। यह सवाल गौर से सुनिएगा, क्योंकि गलती हम वहाँ करते हैं जहाँ हम सवाल गौर से नहीं सुनते। और आज पर बड़ा शोर है, तो आपको पूरे का पूरा ध्यान मेरी आवाज़ पे रखना है। वेल, माई क्वेश्चन इज, वो कौन सी चीज़ है जो आधी खा लो फिर भी पूरी होती है? पूरी, लाइक हलवा पूरी। My God. यार, खाती तो आप बहुत हैं, और पता भी आपको हर चीज़ का। हमारा आपको जाने से शुरू से टेम्पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा अपने से बातें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। क्या नाम है? Tahira Hassan. तारा एहसन। तारा, what do you do? I study in UMT University and my Since when? first semester. Semester. सब्जेक्ट में कर रही हैं? BS Accounting and Finance. बैचलर्स? Yes, 4 years. इस बैचलर मास्टर्स भी करेंगे इसके बाद के नहीं? नहीं, just 4. कम इक्वल पढ़ेंगे, पूरी हो गया। मास्टर्स नहीं है, बस ये बैचलर्स का 4 इयर्स का प्रोग्राम, और उसके बाद उसके बाद इंशाल्लाह जॉब। और कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा और है ना, हायर एजुकेशन। ये किट में अप्लाई करेंगे। गुड, वेरी नाइस। एप्टीट्यूड्स क्या है जिंदगी में? क्या क्या कुछ करना अच्छा लगता है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करना अच्छा लगता है स्टडीज के साथ भी और वैसे भी जिंदगी में? मतलब टेल मी एवरीथिंग। एक्टिंग का शौक है, टिकटॉक। टिकटॉक वाली जनरेशन है, इस जनरेशन को टिकटॉक जनरेशन के नाम से याद रखा जाएगा। कि मतलब अब हम किसी की ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं किसी ऐप की, लेकिन एक बात है कि हमें हमारे बच्चे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आते हैं, बहुत इंगेज्ड नज़र आते हैं। समहाउ इज दैट गुड फॉर योर स्टडीज, फॉर योर लाइफ, फॉर एनीथिंग, प्रोग्रेशन, लर्निंग, इंफॉर्मेशन? No, just for part time after studies. आफ्टर स्टडी? Yes. आपके पास इतना टाइम है? Yes, first priority is study, then in free time I made videos. कभी सोचा सिविल सर्विसेज में जाए, निकल जाए? नहीं। नहीं, वो बहुत डर लग जाएगा, क्योंकि नाम से दायरा घबरा गई। नो 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 नो, वहाँ नहीं। क्योंकि भाई वहाँ के लिए तो आपको जी जान मारनी पड़ती है, ज़मीन आसमान एक करनी पड़ती है। समो दायरा, अगर ट्रैवल करोगी तो कहाँ जाना पसंद होगा? क्या अपने बकेट लिस्ट में रखा है, सोच के रखा है? ऐसे ट्रैवलिंग का इतना शौक तो नहीं है, बट फर्स्टली आई विल पाकिस्तान में क्या देखा है? पाकिस्तान में मरी और क्योरामाइंस, कलर का हार, ये इन चीज़ें सब देखी हैं। मतलब अच्छा, कहीं पे कोई बड़ा डिजी सा फील होता होगा ना, ऐसा लगता है मतलब दुनिया घूम रही है और हम भी घूम रहे हैं। कहाँ पे ट्रैवल करते हुए ऐसा फील हुआ है? तो बस फोटोज जाए तो झूलों में लेने में होता है बस। राइड्स लेते हुए भी होता है समाओ के। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? पोएट्री, सॉन्ग? ओके, नथिंग। सॉन्ग कैरी ऑन। क्या तुझे अब ये दिल बताए, तुझ पे कितना मुझे प्यार आए, जिन आँखों में तू रहता है, सदियों तक वो आंखें न खोलूं। ओके फाइन। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू तायरा, गौर से सुनना ताकि तुम्हें सही जवाब मिल सके। राइट? अगर सही जवाब तो मिलेगा टेम्पर, अगर सही जवाब नहीं तो टेम्पर नहीं मिलेगा। डील डन? यस। माय क्वेश्चन इज, लड़की पाकिस्तान का कौमी तराने में लव्स पाकिस्तान कितनी बार आता है? वन टाइम। की बात है? यस। 2 टाइम्स है? वन टाइम। की बात है? यस। लो, सोच लो। आई हैव वन टाइम जवाब छोटे से टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा। आपसे बात की थी, थैंक यू सो मच। वेलकम। हम और आप में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको अमेजिंग किस्म के दोस्तों से। हमारे साथ रहिएगा। लाडशा पे खबरता कमिस्तोर माला रावड़ा, ताजा ताजा गुलोना दरी सलोर माला रावड़ा, ताजा ताजा गुलोना दरी सलोर माला रावड़ा। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है यूएमटी में। मिलवाएंगे आपको आपके बहुत सारे अमेजिंग दोस्तों से, जैसा कि हमने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था, और जानने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे सवालों का जवाब किस हद तक देने में कामयाब होते हैं और कितनी प्यारी बातें अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हमारे साथ शेयर करते हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? आलम ज़ैब वज़ीर। आलम ज़ैब वज़ीर।
ज़ेब वजीर, वजीर। आलम ज़ेब वजीर, ब्यूटीफुल नेम। लेकिन उन्होंने जितनी फ्लो में बोला था ना तो मैं एकदम रुक गई। मैंने कहा नहीं, मुझे पूछना चाहिए दोबारा। क्या करते हैं आलम आप? मैं मैम यहाँ पे जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मेरा सेकंड लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, साथ साथ यूएमटी टीवी के साथ। जर्नलिज्म में क्यों? मैम जर्नलिज्म में ये है कि आई बेसिकली यू नो दैट आई एम फ्रॉम नॉर्थ वजीरिस्तान, तो वहाँ पे मैं कहता हूँ कि आई डोंट नो, मुझे आपने अभी बताया। तो मैं कहता हूँ कि वहाँ की आवाज़ को रेस करना है। वहाँ पे जो मतलब एक डिप्रेस कर रहे हैं, डिप्रेस किया जा रहा है, ठीक है, लोगों को, तो मैं कहता हूँ कि वहाँ पे वॉइसलेस लोगों के लिए वॉइस बनना। वॉइसलेस लोगों के लिए वॉइस बना है, वो अपनी वॉइस खुद क्यों नहीं बन सकते? मैम वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, और सेकंड ये है कि एजुकेशन। सप्रेशन क्यों है वहाँ पे? पॉलिटिकल सप्रेशन है, सोशियो है, क्या है, इकोनॉमिक है, क्या है? मैम जो सबसे बड़ी बात है वो है ये गवर्नमेंट की ना अहली। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दे दे, एजुकेशन दे दे, लोगों में अवेयरनेस आ जाए तो वो खुद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, हमने तो ये देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में शायद के इतना एजुकेशन का इतना लेवल नहीं है, इतना स्टैंडर्ड नहीं है, इतना शरह ख़वानदगी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के लोग जो हैं वो बड़े अवेयर हैं कानून से, कवानीन से, और वो बड़ा फॉलो करते हैं। मतलब अगर छोटी सी बात है कि फुटपाथ पे आपको नज़र नहीं आएगा कि वहाँ पे इंक्रोचमेंट आपको इतना नज़र नहीं आएगा जितना लाहौर में हो रहा होगा। अगर एजुकेशन यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे इदारे ज़्यादा हैं, यहाँ पे लोग ज़्यादा तालीम भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन देखने में और ऑब्ज़र्व करने में ये बात आई है, जिसे कहते हैं कि एक आम मुशाहिदा है, वहाँ के लोग कवानीन को ज़्यादा फॉलो करते हैं। What is the reason behind? मैम ये है कि वहाँ पे अल्लाह ताला ने ये एक नेचुरली चीज़ पख्तूनों में रखी है कि मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि और भी थोड़ा सा इनको इंटेलेक्चुअल बनाना है तो एजुकेशन को आगे करें। मैं अगर अपने इलाके की बात, रूल्स को फॉलो करते हैं। हाँ, रूल्स को पारे करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। और सेकंड ये है कि मैंने एक रिसर्च की थी नॉर्थ वजीरिस्तान के फीमेल एजुकेशन पे, तो वहाँ पे फीमेल एजुकेशन जो थी वो 3% थी। अब आप ये सोचें कि चूँकि हमारी जो कंट्री है वो फीमेल की जो परसेंटेज है वो है 51-52 है। अगर यहाँ पे 52 हम पहले 3-4-5 साल तक पहले कह रहे थे, लेकिन आलम क्या अभी भी यही परसेंटेज है या परसेंटेज बढ़ गई है? आई थिंक इट्स लाइक 53-54 समथिंग। मैम अगर मैं ये कहता हूँ कि कम तो नहीं हुई है, ज़्यादा ही हुई है, कम तो नहीं, ज़्यादा हुई है। लेकिन अगर एक इलाके में वहाँ पे ख़वातीन की ज़्यादा तादाद है, एक मर्द तादाद है, ठीक है, वहाँ पे सबसे बड़ा जो मेजर इशू है वो एजुकेशन है। 3% वहाँ पे एजुकेशन थी, तो मैं कहता हूँ कि वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस दो, एजुकेशन दो, तभी आगे बढ़ेंगे। तभी मतलब आप समझते हैं कि यहाँ पे माहौल दिया जा रहा है लेकिन वहाँ वो माहौल नहीं दिया जा रहा है, औरत अपने आप को बाहर निकल के सिक्योर फील नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वो ना निकल पा रही है। उसकी मोबिलिटी में भी जो है वो रुकावटें हैं, और उसकी एजुकेशन में भी हैं, डेवलपमेंट में भी हैं, ज़ाहिर है उसकी पूरी ज़िंदगी में फिर आती हैं ये। देखिए मैम, अगर वहाँ पे लोगों को कंपेयर करो, यहाँ पे लोगों को कंपेयर करो, तो यहाँ पे इन लोगों में सिर्फ एक चीज़ है, वो है एजुकेशन है। उन लोगों में एजुकेशन नहीं है। वो लोग एजुकेशन हासिल करेंगे तो आगे हम बढ़ेंगे। जिस तरह मेरे जैसे कितने लोग फाटा वजीरिस्तान से। इंडीड आलम आपके सामने एक मिसाल है, और भी इस यूनिवर्सिटी में पता नहीं कितने और बच्चे हैं जो इतने दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं, और ऐसे इलाकों से आए हुए हैं जिन्हें हम अपनी ज़बान में पसमानदा कहते हैं। और पसमानदा किसी और सेंस में नहीं, वसाइल की सेंस में हम नहीं कह रहे हैं। हम उन्हें तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए कहते ज़रूर हैं कि वो लोग कंजर्वेटिव हैं या वो पीछे हैं। समा हर इलाके के, हर जगह के अपने मसाइल हैं। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट अगैन, कि गवर्नमेंट जितना ऐसी जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, डेवलपमेंट करेगी, उतना ही तालीम इदारे वहाँ पर बढ़ेंगे, पैदा होंगे, लोग भी आगे जाएंगे। आलम, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई पोइट्री, कोई गाना? पोइट्री के साथ तो लिटरेचर के साथ वो ऑफ कैमरा में मैंने मैम से बात की कि जो ना मतलब पोइट्री के साथ इतना वो मेरा वो नहीं है। आपका किस में, आपका शगफ किस में है? पश्तो में एक वो सुनाऊंगा कि लाडशा पे खबरता कमिस्तोर माला रावड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलोना दरी सलोर माला रावड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलोना दरी सलोर माला रावड़ा। ताज़ा ताज़ा समझ में आया है। अच्छा, इसको उर्दू में मतलब बताइए। मतलब जाए पेशावर से और वहाँ पे एंजॉय करो, और जब आना है तो साथ साथ मेरे लिए ताज़ा ताज़ा फूल भी लेकर आने हैं। भाई इनके लिए ताज़ा ताज़ा फूल जो है वो भी, इनकी बातें भी माशाल्लाह फूलों से कम नहीं। आलम पूछेंगे एक सवाल, ऐसी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सवाल को गौर से सुनिएगा ताकि आप जवाब तक पहुंच सके। सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी एक गिफ्ट नहीं मिलेगा। भाई यहाँ भी तो एफर्ट करना जरूरी है ना। देखें, जिंदगी में कभी भी कुछ हासिल करने के लिए इंसान को जान तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, आपके साथ एक इतना वो है ना कि हैंडसम बंदा, यू एग्री कि नहीं? खड़ा हुआ है, और इनको एक हम फेस की बात नहीं है, मतलब बात तो स्ट्रगल पे जाएगी। हाँ, ऑब्वियसली। ओके, गुड। सो माय क्वेश्चन इज, मुझे बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान या पाकिस्तानी अमेरिका से आगे हैं?
या तो चोरियों में आगे है, किसमें आगे? चोरियों में। नहीं, वो भी करते हैं चोरियां, वो भी करते हैं। और अक्सर हम लोग यही अल्फाज यूज़ करते हैं कि बिजली आई और बिजली गई। शायद ये जो एक हमारा वो होगा तो घड़ी पहनते हैं आप? हाँ जी, घड़ी पे। घड़ी पहनते हैं। हाँ, घड़ी वक्त के हिसाब से। हाँ, वक्त के हिसाब से। और आपकी जानिब से देंगे आपको ये टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा। फिल्म से बात करेंगे। सो मच, थैंक यू सो मच। हम और आप में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो करेंगे बहुत सारा फन, बहुत सारी अमेजिंग सी बातें जो आपके दोस्तों से पूछेंगे। हमारे साथ रहिएगा। मौजे खुशबू की तरह बात उड़ाने वाले, तुझमें पहले तो ना थी रंग जमाने वाले, मेरे सामने चुराए तूने कई हीरे, मेरे दामन में चंद पत्थर गिराने वाले। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज में। आज हम बात करेंगे आपके बहुत से इनक्रेडिबल, अमेजिंग, एम्बिशियस किस्म के दोस्तों जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं और हॉस्टल्स में भी हैं, डेली कमर्स भी हैं। आइए मेरे साथ मिलवाते हैं आपको उन सारे के सारे दोस्तों से। क्या नाम है आपका? नाजिया शाहिद। नाजिया शाहिद, क्या करती हैं आप? बिजनेस करती हूँ। ओए, बिजनेस करती हैं भाई। यूनिवर्सिटी में बिजनेस विमेन भी आपको मिलेंगी। किस चीज का बिजनेस करती हैं? कब से कर रही हैं? 1 साल से। किस चीज का कर रही हैं? क्लॉथिंग। ब्लॉगिंग कर रही हैं ये? ब्लॉगिंग कर रही हैं ये? कपड़ों का। क्लॉथिंग कर रही हैं भाई। मास्क से यहाँ तक आवाज पहुंचती, पहले ब्लॉगिंग हुई, फिर व्लॉगिंग हुई, फिर क्लॉथिंग हुई, तो फाइनली दैट इज क्लॉथिंग। और कब से कर रही हैं आप? 1 साल से। 1 साल से कर रही हैं। वेरी नाइस। नाजिया, अगर आप कैमरे में अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखें, गुड हो गया? ओके, अब मुझे ये बताइए कि किसने आपको बिजनेस की तरफ राग़िब किया? कौन आपकी इंस्पिरेशन बना, या आपने खुद से ये फैसला किया? टेल मी अबाउट एवरीथिंग। इंस्पिरेशन सर कासिम अली शाह, और वो मेरे टीचर भी हैं, उनसे मैंने सीखा और मुझे मोटिवेट हुई और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि हमें वेरी नाइस, वेरी जॉब से ज़्यादा अपना बिजनेस। आप समझती हैं कि किसी भी इंसान की जिंदगी में अगर कोई रास्ता दिखाने के लिए चराग की जरूरत है, यस, आप अपना चराग किसको कहेंगी? सर कासिम अली शाह। नाइस। और आप अपने पेरेंट्स के बारे में क्या कहेंगी? बेसिकली सबसे मेन बुनियाद हमारे पेरेंट्स की होती है, जो हमारी अच्छी तरबियत करें। वेरी नाइस। और हमें इतना हौसलेमंद बनाते हैं कि हम आगे। अच्छा, कैसे कर रही हैं आप क्लॉथिंग का बिजनेस? ऑनलाइन सेल कर रही हैं? फिर क्या सेल कर रही हैं आप? जेंट्स लेडीज कपड़े कहाँ से बनवाती हैं, कहाँ सेल करती हैं? मार्केट से लेती हूँ, फैक्ट्री से भी लेती हूँ, और कुछ स्टिच ले रही हैं? अनस्टिच भी और स्टिच भी। स्टिच भी ले रही हैं और स्टिच भी ले रही हैं। और वो जो कस्टमाइज का किया और फिर भिजवा दिया कस्टमर्स को, क्या बना बनाया भी आप डिस्प्ले करती हैं? बना बनाया भी, और मैं खुद एक प्रोफेशनल टेलर भी हूँ। आप ये खुद भी प्रोफेशनल टेलर हैं? अच्छा, ये टेलरिंग कब सीखी? मैं 6-7 साल से कर रही हूँ। आपने अपने घर से सीखी, अपनी मदर से सीखी? यस। ये बात है कि जो स्किल्स इन्होंने अपने घर से सीखी, वो भी इनको इनकी प्रोफेशनल लाइफ में, इनकी एजुकेशन के साथ साथ जो इन्होंने अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक बिजनेस शुरू किया है, उसमें हेल्प आउट कर रही हैं। और लड़कियों को इसी तरह के काम करने चाहिए, लड़कियों का लड़कों को भी जिंदगी में कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखें और वो अपने अर्ली लेवल पे ही सीखना शुरू कर दें, ताकि जब तक आप बड़े हो जाएं, बढ़ जाएं, तो आप उसको बड़ा रिफाइन कर चुके हुए हैं, आपको मजीद उसको पॉलिश करने की, ग्रूम करने की ज़रूरत ना पड़े। पहुंचने के लिए जल्दी स्टेप लेना चाहिए। यानी मंजिल पे पहुंचने के लिए जल्दी स्टेप लेना चाहिए। और क्या करती हैं आप इसके अलावा? क्या हॉबीज हैं आपकी? मैं बेसिकली मैरिड भी हूँ, हाउसवाइफ। मैरिड भी हैं, हाउसवाइफ भी, माशाल्लाह। डू यू हैव किड्स? 5 किड्स, माशाल्लाह। शी इज 5 किड्स। ये कोई कहीं से नहीं लगती है, कहाँ दूसरों के अपने लिए पकड़े, क्या किया है? अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, थम्स अप। सो वी हैव अ हाउस, मतलब हाउस चोर्स संभालने वाली एक हाउस वाइफ भी हैं, एक स्टूडेंट भी हैं, एक बिजनेस वुमन भी हैं, और देयर आर लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और इसके साथ साथ तालीम भी। थम्स अप, अमेजिंग। ओके, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? गाना नहीं, कोई शायरी? इंटरेस्ट नहीं है, बिजनेस में इंटरेस्ट है। बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप भी बिजनेस करें। गुड है। चलें, पूछते हैं आपसे सवाल। जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं, तो आपसे मेरा सवाल है, आसान करूं? अब इतने मुश्किल काम किए इन्होंने जिंदगी में, मुझे कह रही है आसान सवाल करें। भाई आपके लिए तो सब कुछ आसान है, लेकिन ओके फाइन, लेट्स सी कि आपको आसान लगता है या नहीं। तो माय क्वेश्चन इज, कौन सी चीज़ हर वक्त आपके पास होती है फिर भी कहीं ना कहीं छोड़ आते हैं? कहीं ना कहीं छोड़ आते हैं ना, कि कहीं भी गए, ईमान। कहाँ छोड़ आए?
थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला अवान। अब्दुल्ला अवान। प्लीज जस्ट लुक स्ट्रेट इनटू द कैमरा, ठीक है? अब्दुल्ला क्या करते हैं आप? मैं इधर BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो BS आपका 4 इयर्स का है 2 इयर्स का है? 4 इयर्स का 4 है। इयर्स का। उसके बाद क्या सोच के रखा है अब्दुल्ला? बाद इंशाल्लाह मास्टर्स करना है जर्मनी के लिए। यहीं से करना है? नहीं इधर से नहीं, मैं भी अगली यूनिवर्सिटी में क्या प्लान्स हैं? फर्दर प्लान्स कहाँ हैं? कहाँ से करना है? फर्दर प्लान्स मेरा इंशाल्लाह है कि जर्मनी में है बर्लिन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जाने का आगे मेरा प्रोग्राम है। जर्मनी में जाएंगे, जर्मनी से करेंगे। हाँ जी। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, फर्दर एजुकेशन के लिए पाकिस्तान को हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे क्यों इतना तरजीह नहीं देते हैं? क्योंकि कहते हैं इधर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जिधर जाकर वो अपना सक्सेस। मतलब प्लेटफॉर्म्स तो हैं, आपको इदारे तो दिए गए हैं। इदारे दिए गए हैं मगर उस इदारे में पढ़ने के बाद अगर आगे आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपने प्लेटफॉर्म्स की बात की। जॉब्स प्लेटफॉर्म्स आर हियर, प्लेटफॉर्म है बट नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है कि प्लेटफॉर्म है मगर जितना भी अच्छा प्लेटफॉर्म है उधर जाकर अगर आगे आपको जॉब नहीं मिलती तो आपको उस प्लेटफॉर्म का क्या फ़ायदा है? ठीक है, समझते हैं बाहर से आएंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि बाहर जाते हो आपको एक्सपोजर अलग लेवल का मिलता है, आपके पास मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। दैट इज द रीजन यू आर प्रेफरिंग टू हैव फर्दर एजुकेशन या हायर एजुकेशन फ्रॉम अब्रॉड। यस। चलो गुड। अच्छा, क्या हॉबीज हैं? इसके अलावा क्या एक्टिविटीज हैं? एम्बिशंस क्या हैं जिंदगी में? एम्बिशंस ये कि मैं एक मल्टी टेक कंपनी बनाना चाहता हूँ, टेक कंपनी अपनी। और उसके अलावा कहते हैं स्केचिंग और मोस्टली उसके अलावा एंड यू डू स्केचिंग एंड सिंस सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर मोस्टली। लेकिन इनबॉर्न नहीं है। क्या? इनबॉर्न नहीं है, नहीं इनबॉर्न नहीं, सीखा नहीं खुद ब खुद करने आ गया, रुझान बढ़ गया। रुझान। कैसे कैसे? मतलब ये तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। ओके फाइन, लिसन अब्दुल्ला, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि हाँ इनबॉर्न है। मे बी सिंगिंग, मे बी पेंटिंग, कलरिंग, स्केचिंग। नहीं इसमें कोई इनबॉर्न वाली बात तो नहीं है। किसी भी वक्त आप में कोई भी स्किल आ सकती है। स्किल मैं ये नहीं कहता, आपको कहते हैं टाइम देना पड़ता है एक चीज़ को। आप अगर आप उसमें अच्छे तो ऑब्वियसली बात है कि आप कर सकते। लाइकलीनेस डेवलप हुई। लाइकनेस डेवलप हुई, हाँ जी हुई। उसके बाद क्या कहते हैं मेरी मदर क्या करती थी तो उसके बाद क्या कहते हैं मैंने भी हल्के फुल्के वगैरह करना शुरू की। तो बस ऐसे मे भी पहले अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली और बाद में अपॉर्चुनिटी मिली, बाद में टाइम मिला। गुड। अच्छा, स्पोर्ट्स क्या करते हैं आप? बैडमिंटन। कब से? ये सेकंड ईयर से। ये भी आपने यहीं पे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया? हाँ यहाँ पे भी स्टार्ट किया मगर पहले क्या कहते हैं जब स्कूल या कॉलेज लेवल में था तभी किया। और एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? नो, बी होम यू, जो हो वो रहो, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, बस जो हो वो रहो, बी रियल। वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड। सो बी हु यू आर एंड बी रियल। बड़ी सिंपल सी कुंजी है ज़िंदगी की। एंड वही बात है कि जितना सिंपल उतनी ही अमेजिंग। एंड ट्रूथ इज़ ऑलवेज सॉट थ्रू सिंपलिसिटी। अगर आपने सच्चाई को कहीं भी तलाश करना है तो सिर्फ आप सादगी में ही तलाश कर सकते हैं। वेल अब्दुल्ला, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सो माय क्वेश्चन इज, गौर से सुनिएगा। मुझे बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो आप आधी भी खा लो तो भी पूरी रहती है? हलवा पूरी। So quick, very nice, very good, amazing। हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। हम और आप में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मौजे खुशबू की तरह बात उड़ाने वाले, तुझमें पहले तो ना थी रंग जमाने वाले। मेरे सामने चुराए तूने कई हीरे, मेरे दामन में चंद पत्थर गिराने वाले। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है यूएमटी में। मिलवाएंगे आपको आपके बहुत सारे अमेजिंग दोस्तों से, जैसा कि हमने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था, और जानने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे सवालों का जवाब किस हद तक देने में कामयाब होते हैं और कितनी प्यारी बातें अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हमारे साथ शेयर करते हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल हयात है। फैसल हयात। अच्छा, आप सीधे खड़े हो कैमरे की तरफ। गुड। क्या करते हैं फैसल हयात? मैम अभी तो ग्रेजुएशन चल रहा है, वैसे अगर हॉबी देखा जाए तो मैं जिम करता हूँ और व्लॉगिंग भी करता जिम करते हैं? हूँ। यस मैम। और व्लॉगिंग भी करते हैं? यस मैम। बात ये होती है कि जब कोई किसी से सवाल करे कि आप करते क्या हैं तो उसको झट से बता डालेंगे जुमले में, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ। यूँ आप सिर्फ अपनी एजुकेशन के बारे में बात करेंगे या अपनी लाइन के बारे में बात करेंगे, प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे
तो अंडरस्टूड सी बात है कि मैं फिर आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में आऊँगी कि अच्छा इसके अलावा फिर क्या करते हैं, जिम के लिए टाइम कब निकालते हैं, उसके बाद अभी एजुकेशन का टाइम और पूरे दिन का कैसे टाइम टेबल बना के रखा हुआ है। टेल मी एवरीथिंग। सबसे पहले तो हमारा देखें, सबसे पहले प्रायोरिटी हमारा पढ़ाई का है। मतलब यहाँ ग्रेजुएशन चल रहा है। मैंने पहले भी आपको पहला मेरा सेंटेंस ये मैंने बताया कि मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, मतलब मेरा सबसे पहला फोकस मेरा पढ़ाई है। वेरी नाइस। उसके बाद फिर मैंने बोला कि मेरे योर मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस। यस अल्हम्दुलिल्लाह। सेकेंडली अगर टाइम मैंने ये इंस्पिरेशन मतलब बॉयज़ बड़ा होता है ना, चलो थोड़ा सा शो में बॉडी बना ली, फिटनेस अपनी कर ली कि हाँ हम जिम भी जा रहे हैं और सोशल मीडिया की हद तक या फ्रेंड्स को दिखाने की हद तक, लेकिन एक्चुअली में वो फिटनेस नहीं होती है। एक्चुअली वो कोई ना कोई ऑब्सेशन होता है। आप ऑब्सेशन को अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हो, उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो चीज़ आपका टारगेट होती है और लाइफ टाइम टारगेट होती है वो आपकी हैबिट बन जाती है। हैबिट बनती है तो उसके बाद वो आपका लाइफस्टाइल बनती है। सो अब आपने इसको ऑब्सेशन के तौर पर लिया है, आपने इसको लाइफस्टाइल के तौर पर लिया है। बेसिकली मेरा कहानी कुछ अलग है, क्योंकि मैं बचपन He has a different story. यस मेरा कहानी कुछ अलग है, क्योंकि मैं बचपन से मतलब मेरा बॉडी टाइप था वो थोड़ा फैटी था, तो इस वजह से मैं इससे बिल्कुल भी कंसिस्टेंट था। और अच्छा, जब बच्चे कहते थे मोटू मोटू मोटा, अच्छा लोग भी इस तरह से कहते थे यार ये कितना ओबीस है ना, कितना मोटा है ना, कपड़े पूरे नहीं आते। हाउ डू यू फील कि उस टाइम क्या फील हो रहा होता है कैसे इंसान का? अभी हम देखें ना, हमारा सोसाइटी इस तरह बना हुआ है कि उसमें रेसिज्म बहुत होता है। काले को कहते हैं कालू, बॉडी शेमिंग होती है, आपको आपके टोन पर, आपके कलर पर, आपके कॉम्प्लेक्शन पर आपको शेम किया जाता है, आपकी फिजिक पर किया जाता है, एंड दैट इज रॉन्ग बट पीपल डू। यस मतलब लोग तो करते हैं, अब किन को हम रोकें? ये एक इंसान का साइकोलॉजी है कि आपको आपने इस तरीके से फाइट किया। यस मैम, मैंने इस हिसाब से फाइट किया और मैं इस हिसाब से जिम जाना स्टार्ट किया। जिम जाने में अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फिट हूँ। इस बात पर मुझे एक कॉन्फिडेंट भी है, एक मतलब कॉन्फिडेंट, मोर कॉन्फिडेंट देन एवर। मैं मतलब कह सकता हूँ कि मैंने कुछ अचीव किया है, मेरा जो Nice. तो मैंने अचीव किया है। और दूसरा अगर देखा जाए, दूसरा मेरा हॉबी है वो व्लॉगिंग। फिटनेस, फिजिकल फिटनेस आप अर्न करते हैं, ऐसे थोड़ी है कि बस पैसे दिए और आ गई और बन गया और निकल गए, तो सालों की मेहनत होती है। आजकल तो बहुत रील भी चल रहे हैं ना कि वो एक रील मैंने देखा था, वो थोड़ा मतलब फ़नी था कि वो बोलता है कि मैं अपने ट्रेनर को महीने का 5,000 दे भी देता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कुछ नहीं होता। फिर ऐसे नहीं होगा, ये अपने अपने माइंड से होगा, आपको ट्रेनर नहीं बनाएगा। जब तक आप में खुद आपकी विल नहीं है, आप खुद स्ट्रांग नहीं है, तब तक आप नहीं अचीव कर सकते हैं। अच्छा, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई गाना सुना दें, शेर सुना दें। अच्छा, मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि थोड़ा मुतवज्जा रहे। मौज खुशबू की तरह बात उड़ाने वाले, मौज खुशबू की तरह बात उड़ाने वाले, मौज खुशबू की तरह बात उड़ाने वाले, तुझमें पहले तो ना थी रंग जमाने वाले, मेरे सामने चुराए तूने कई हीरे, मेरे दामन में चंद पत्थर गिराने वाले। वेरी नाइस, दैट इज अमेजिंग। भाई इनके दोस्त भी बड़ा खुश हो रहे हैं और बड़ा वाव कर रहे हैं, तो अमेजिंग, वेरी नाइस। अक्सर ये होता है कि जब किसी से कोई शायरी सुनाने के लिए कहा जाए ना, तो आपकी ब्रेन जब तक नहीं, आपकी मेमोरी जब सही काम नहीं कर रही है सही टाइम पे, तो आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं। बट वेरी वेल डन, टाइम पे नहीं एक नहीं बोल नहीं सुनेंगे। चले हम आपसे करेंगे एक सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सवाल मेरा गौर से सुनेगा ताकि आप जवाब तक पहुँच सके। सो माई क्वेश्चन इज, पाकिस्तान के कौमी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी बार आता है? ये अगर मैं बोलूँ, तराना आता है? तराना आता है, लेकिन बता दें। पाक सरजमीन शाद बाद कुव्वत अवाम, हसीन शाद बाद। यस मैम, मतलब अगर देखें मुझे कम्प्लीटली नहीं आता है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कितने बार पाकिस्तान आता है। कितनी बार आता है? मैं नहीं कह सकता, सॉरी, जवाब नहीं है। अच्छा चलिए आपको ऑप्शंस देते हैं। 1 बार, 2 बार, सीधे सीधे खड़े हो पहले। नहीं आता है, नहीं 1 बार, नहीं आता है। 2 बार या 3 बार? नहीं आता है, ये मैं कह रही हूँ, आता है। 1 बार आता है। की बात है। यस मैम। हमारा प्रिजा में सबको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ी, क्या करते हैं आप? मैं बीएस एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ। इस एजुकेशन का? जी, मैं कोयटा बलूचिस्तान से। आप हैं बलूचिस्तान से? जी मैं। बलूचिस्तान में आपका कहाँ से ताल्लुक है? मेरे कोयटा से ताल्लुक। बलूचिस्तान आपको पता है बलूचिस्तान हमारा कितना बड़ा सूबा है, कि मतलब ज़ाहिर है आपका सूबा है, आप वहाँ से ताल्लुक रखते हैं, हम भी पाकिस्तानी, हम सबका सूबा है। दुनिया में कितने ऐसे ममालिक हैं जिनसे बलूचिस्तान बहुत बड़ा है?
दुनिया में कितने ऐसे कई ममालिक ऐसे हैं जिनमें खुद बलूचिस्तान सूबा उनसे बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी बदबख्ती ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं सूबा बलूचिस्तान में। डिस्ट्रिक्ट सूबा बलूचिस्तान में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बलोच बेल्ट के भी और पठान बेल्ट के भी है। वो डिस्ट्रिक्ट तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी सूबा है वो बलूचिस्तान हमारा, लेकिन बदबख्ती से उसे कोई वो ही नहीं है। वो इससे मादनियात हासिल हो रहे हैं लेकिन उसके तरक्की के लिए कोई काम हो नहीं रहा है। तरक्की के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है ना, मतलब पाकिस्तान बने हुए कितने तो साल गुजर चुके हुए हैं कि हम सदी पूरी करने के करीब पहुंच जाएंगे 20-22 सालों में, और अभी तक हमारी जो डेवलपमेंट, हम अभी तक ये कहते हैं कि हमारी लोकल डेवलपमेंट नहीं है, हमारे सोर्सेज हैं, हमें एजुकेशन नहीं दी जा रही है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जा रहा है, हमें बिल्डिंग्स नहीं दिए जाते, हॉस्पिटल्स नहीं दिए जाते, स्कूल नहीं दिए जाते। अगर गवर्नमेंट फोकस करती है तो गिने चुने कुछ इलाके हैं या किसी सूबे पर ज़्यादा फोकस्ड होता है और बाकी सबको इग्नोर कर दिया जाता है। ये तो उसी टाइम से आ रहा है कि बलूचिस्तान को कोई तरक्की के काम के लिए कोई वो उसको देखता ही नहीं। वो ऐसे सूबा है, वहाँ पे ये ज़रात हो गए, वहाँ से कान हो गए, वहाँ से ये सोनाजात वगैरह, गोल्ड वगैरह हो गए, गैस वगैरह। कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं जो सूबा बलूचिस्तान से बाकी सूबों में और बाहर के मुल्कों तक भेजे जाते हैं? वहाँ पे बादाम वगैरह हो गए, अखरोट में खुद एक ज़मींदार हूँ, मेरे अपने बागात है अल्हम्दुलिल्लाह, एप्पल से। ये बताइए कि वहाँ पर बिल्कुल ज़ाहिर है अगर आप ज़राअत के शोबे से मुंसलिक हैं और आप ज़मींदारी का ज़राअत का काम भी करते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि वहाँ पे कौन कौन से बड़े मार्केट्स हैं जो बड़े मशहूर मार्केट्स हैं। बाहर के मुल्कों का सामान भी मिलता है वहाँ पर और बड़ा रीजनेबल मिलता है, और ड्राई फ्रूट के कितने बड़े बड़े मार्केट हैं। बिल्कुल बलूचिस्तान अगर एक मार्केट में जाएं तो खजूरों की कितनी वैरायटी मिल जाती है? खजूर की बहुत ही ज्यादा है। सिर्फ खजूर 6-7 क्वालिटी आपको मिल जाए, अपने पंजगूर की क्वालिटी आपको मिल जाएगी। वहाँ पे तो क्वालिटी पड़ी हुई है बलूचिस्तान में। सीधा खड़े हो वहाँ पर ताकि आपके दोस्त भी आपको देख सके कि आप क्या करें। आपको 20-25 से ज़्यादा ही वैरायटी मिलेगी खजूर की अगर आप वहाँ पे किसी दुकान में जाते हैं, किसी बड़े स्टोर में जाते हैं। अगर ड्राई फ्रूट की बात कर ली जाए, दुबई का माल, चाइना का और पता नहीं बाहर के मुल्कों से लाया हुआ अफगानिस्तान का माल पड़ा हुआ है वहाँ। भिंडी बिल्कुल हमारे पाकिस्तान के जितने भी नेबर्स हैं और वहाँ पे जब ट्रेड होती है तो सबसे पहले जो बलूचिस्तान के मार्केट्स हैं, कोयटा के इतने मशहूर मार्केट्स हैं जहाँ पे कितना कुछ मिलता है और फिर उसे आगे पहुँचाया जाता है। एनीथिंग बलूचिस्तान में सब कुछ ही मिलता है लेकिन सिर्फ माँ बाप नहीं मिलते वहाँ पे। ये देखे, ये बात है कि वहाँ की मार्केट्स में सब कुछ मिलता है लेकिन माँ बाप नहीं मिलते। वेल सेड। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई शेर सुना दें, गाना सुना दें। मैं तो खुद स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं यही कहूँगा कि हम हार के जीतने वाले को सिकंदर कहते हैं। सिकंदर कहते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मुझे ये बता दीजिए सिकंदर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिकंदर को हम लोग लेजेंड कहते हैं उसमें। नहीं लेजेंड तो है ही, लेकिन एक नाम है जो इंग्लिश में या अंग्रेजी जबान में सिकंदर को जिस तरह बुलाया जाता है। I don't know, लेकिन हम अपने जुबान में कहते हैं। इतने फोकस इंग्लिश। मैं आपको आधा पूरा कर देती हूँ अगर आप आधा नाम बता दें। दी ग्रेट से पहले लगाया जाता है। दी ग्रेट अलेक्जेंडर। ओह यस, अलेक्जेंडर दी ग्रेट इंडीड। हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट टेम्पर आपको दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाता रहेगा। आपने उनसे बात की थी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह बताएंगे आपको फन से भरपूर वो सारे के सारे सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से किए थे और जानने की कोशिश की थी कि वो हमारे सवालों का सही जवाब दे पाते हैं कि नहीं। वेल बहुत सारे दोस्तों ने स्ट्रगल की और किसी ने सही जवाब दिया, किसी ने गलत। वेल ये सारी की सारी एक स्ट्रगल ये होती है, ना तो इसमें नाकामी होती है और ना ही इसमें कामयाबी होती है। हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे कि वो हम जीत के सीखें, चाहे कि वो हम कुछ हार के सीखें, लेकिन कभी भी किसी चीज़ को हार नहीं समझना चाहिए और हार का लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी में भी नहीं होना चाहिए। सो वो सवाल क्या था जो आज हमने आपके दोस्तों से पूछे, वो कौन सी चीज़ है जो आधी खा लो या पूरी, उसका नाम वो पूरी ही होती है, बस पूरी ही है, बस वो तो हलवा पूरी है। और एक और सवाल जो आपने किया वो ये था कि पाकिस्तान के कौमी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी बार आता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता और हम ये समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान का लफ्ज़ बार बार आता है, लेकिन बात यह है कि कौमी तराने में, पाकिस्तान के कौमी तराने में पाकिस्तान लफ्ज़ सिर्फ एक ही बार आता है, याद रखिएगा। वेल एक और सवाल जो हमने किया वो ये कि वो कौन सी चीज़ जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से आगे है, तो वो एक ही चीज़ है। मे भी बहुत सारी और भी हो, लेकिन खैर वो बहुत सी वैल्यूज़ भी हैं जिनमें हमारा मुल्क बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक से बहुत आगे है। लेकिन एक वक्त जिसके बारे में हम बात करते हैं, एक बात के बारे में, वो है वक्त। और अमेरिका से आगे पाकिस्तान वक्त के मामले में भी है।
एक और सवाल जो हमने किया वो ये कि कौन सी चीज़ है जो आपके पास होती है फिर भी कहीं ना कहीं आप उसे छोड़ आते हैं। वैसे हमने आपके दोस्तों की हेल्प करने की कोशिश की थी और हमने ये कहा था कि आप जाते हैं जहाँ वहाँ निशान छोड़ आते हैं, तो आप अपने फिंगरप्रिंट्स हैं जिनके निशान छोड़ आते हैं। फिंगरप्रिंट्स इट्सेल्फ निशान ही हैं, आपकी उंगलियों के हैं और अमेजिंग भी था, इन्फॉर्मेटिव भी था। उम्मीद करते हैं कि हमारे दोस्तों को बहुत अच्छा लगा होगा। जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर सकते हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर, प्राइमरली ट्विटर एंड यूट्यूब। ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाइए, ज़रूर बताइए कि आपको हमारे ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं और आपके जो दोस्त हैं वो कितने अच्छे लगे, उनकी आपको किसकी बात बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग, बहुत अमेजिंग लगी। आपसे मुलाकात होती है हमारे अगले शो में। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। ज़ोहर रंधावा को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।